आज कुछ अवकलज के अनुप्रयोग के भी सवाल बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। ये 2 साल परीक्षा में पूछा गया है, 2019 और 2022 में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हम वृत्त बना लेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए हल। वृत्त बनाएंगे यहाँ पर। अब इसी में कह रहा है कि वृत्त के अंतर्गत, अंतर्गत माने अंदर, आयत बना लीजिए। पहले आयत बना लीजिए। चलिए देखिए, अब इसका नाम दे दीजिए E, B, C और D। यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से होता हुआ एक हम विकर्ण खींच लेंगे। जो विकर्ण खींचा जाएगा आयत का, वो केंद्र से होता हुआ जाएगा। यहाँ पर केंद्र बिंदु O लिख देंगे। और हम यहाँ पर ये चित्र मिट रहा है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम कोण थीटा मान लेंगे, कोण थीटा मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पर ई बी सी डी इसलिए लिखे हैं कि हम क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर ए हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पर ई से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कोण BEC, कोण BEC बराबर थीटा, कोण BEC बराबर थीटा मान लेंगे। अब लिखेंगे, अच्छा ये ध्यान दीजिए, आयत के प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर 90-90 अंश के कोण बने होते हैं। तो यहाँ पर 90 अंश का जब कोण बना है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बोला जाएगा। इसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज EBC में, EBC में, समकोण त्रिभुज EBC में। इससे हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज EBC में साइन थीटा बराबर निकालेंगे। ध्यान दीजिए, जिस न्यून कोण को लेते हैं उसके ठीक सामने की भुजा लंब होती है, और जिस पर लंब खींचते हैं उसको आधार कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा EC। अब यहाँ पर थोड़ा साइड में मान लीजिए, तथा त्रिज्या R है, त्रिज्या R मान ले रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए, त्रिज्या जब R है, जब त्रिज्या R है तो व्यास कितना हो जाएगा? 2R होगा। कहें कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तब यहाँ पर देखिए, साइन थीटा पहले लिख लेंगे और बराबर BC और बाटा में EC का मतलब हो जाएगा 2R। EC का मतलब 2R इसलिए हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब OE जो है त्रिज्या है। जब ये त्रिज्या हो गया R, तो यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या बोला जाएगा, तो ये भी R हो जाएगा। EC जब मिला देंगे तो 2R हो जाएगा, पूरा व्यास 2R पूरा व्यास हो जाएगा। इसीलिए हम EC बराबर 2R रख दिए हैं। अब
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब तिर्यक गुणा, तो BC बराबर हो जाएगा 2R इंटू साइन थीटा। ये BC का मान निकल गया। अब हमको EB का मान निकालना है, चाहे BE का मान निकालना है, एक ही बात हुआ, चाहे AB बोलिए चाहे BE बोलिए। चलिए BE का मान निकालना है तो फिर लिखेंगे cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कॉड, आधार हो जाएगा BE, आधार BE हो जाएगा, अब बटा में कॉड EC, कॉड EC। अब ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे cos थीटा बराबर BE बटा में EC का मान फिर लिख देंगे 2R, EC का मान 2R लिखेंगे क्योंकि EC जो है व्यास है, तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो लिखेंगे BE बराबर 2R इंटू cos थीटा। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल A बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो लंबाई हो जाएगा, लिख दे रहा हूं समझने के लिए, लंबाई को BE कहेंगे और गुणित चौड़ाई को कहेंगे BC, चौड़ाई BC। अब ध्यान दीजिए A बराबर हो जाएगा BE का मान 2R cos थीटा गुणित चौड़ाई BC का मान है 2R साइन थीटा। अब A बराबर हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 लिखेंगे और R में R से गुणा करेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर। समान आधार का गुणा होता है तो घातांक जुटता है, तो R में R से गुणा करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, और एक 2 को ले रहा हूँ इसमें सूत्र बनाने के लिए, तो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, और एक 2 को यहाँ पर रख दिए हैं। सूत्र लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ से लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे। तो देखिए इधर यहाँ पर हो जाएगा DA बाई डी थीटा, और इधर हो जाएगा 2R स्क्वायर गुणांक बना देंगे आई इंटू डी बाई डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा। 2R स्क्वायर को हम गुणांक बना दिए, शुरू में लिख दिए, आई इंटू डी बाई डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा आगे लिख दिए हैं। साइन 2 थीटा का अवकलन हम करने जा रहे हैं। अब यहां से देखिए यहां, अब यही चीज यहां आगे बढ़ा रहा, तो लिखेंगे DA अपान डी थीटा इक्वल, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2R स्क्वायर है तो 2R स्क्वायर लिखिए, साइन 2 थीटा का जब अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन होता है कास, तो साइन 2 थीटा का अवकलन जब करेंगे तो कास 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो कास
टू थीटा हो जाएगा। अब फिर टू थीटा का जब अवकलन करेंगे तो थीटा का अवकलन 1 होगा और 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिख देंगे साइन 2 थीटा का अवकलन काश 2 थीटा और 2 थीटा का अवकलन 2। तो गुणा कर दीजिए। तो 2 में 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 आर स्क्वायर काश 2 थीटा। अब देखिए अभी तो हम एक बार अवकलन किए थे, अब फिर दोबारा अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे पुनः थीटा के सापेक्ष, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ध्यान दीजिए, अब इसका दोबारा अवकलन करने जा रहे हैं तो लिखेंगे डी स्क्वायर ए अपान डी थीटा स्क्वायर। जब दोबारा अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर ए अपान डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा और इधर लिखेंगे 4r स्क्वायर इंटू डी बाई डी थीटा इंटू काश 2 थीटा। तो अवकलन करिए तो हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू काश 2 थीटा का जब अवकलन करेंगे तो माइनस में साइन 2 थीटा होगा और 2 थीटा का फिर अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा। काश 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा और फिर 2 थीटा का जब अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा। कहने का मतलब थीटा का अवकलन 1 होता है, 1 से जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको आगे गुणा करिए, माइनस प्लस का जब गुणा करेंगे तो माइनस और 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौका 8 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब ये डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर का मान निकला। अब इसमें कह रहा है कि आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए के अधिकतम मान के लिए, ए का मतलब वही क्षेत्रफल, तो लिख सकते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए के अधिकतम मान के लिए, चाहे मान ज्ञात करने के लिए भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल ए के अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे डी ए बाई डी थीटा इक्वल 0। ये डी ए बाई डी थीटा इक्वल 0 इसलिए लिया जा रहा है, इसी से हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे और तब वही मान हम इसमें रख कर पता करेंगे कि उच्चतम होगा कि निम्नतम होगा। तो ध्यान दीजिए डी ए बाई डी थीटा बराबर 0 रखेंगे तो डी ए बाई डी थीटा का मान यहाँ पर निकाला गया है, तो लिखेंगे 4r स्क्वायर काश 2 थीटा इक्वल 0। अब ये ध्यान दीजिए ये जो गुणांक है बराबर के आगे जाएगा तो बाटा में हो जाएगा, तो लिखेंगे काश 2 थीटा इक्वल 0 बाटा में 4r स्क्वायर। अब देखिए तो लिखेंगे काश 2 थीटा बराबर 0 में किसी चीज़ से भाग दिया जाता है तो 0 हो जाता है, तो 4r स्क्वायर से जब 0 में भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे काश 2 थीटा बराबर ये 0 जो है काश 90 अंश का मान है, तो काश 90 अंश को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। 90 अंश को रेडियन में पाई बाई 2 बोलते हैं, तो यहाँ पर 90 अंश न लिख करके हम पाई बाई 2 लिख देंगे। अब काश से काश छोड़ देंगे, काश से काश छोड़ देंगे तो 2 थीटा बराबर बचेगा पाई बाई 2। तो थीटा बराबर जब करेंगे तो ये गुणांक बाटा में आ जाएगा, तो पाई बाई 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए
अब यही ऊपर से अब हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, थीटा बराबर पाई बाई 4 निकला है, तो लिखेंगे अतः थीटा बराबर पाई बाई 4 पर डी स्क्वायर ए बटा में डी थीटा स्क्वायर। अब इसी में हम मान रख करके हल करेंगे, मतलब कि मान रख करके ज्ञात करेंगे कि उच्चतम है और कि निम्नतम है। तो ध्यान दीजिए, डी स्क्वायर ए बटा में डी थीटा स्क्वायर बराबर यहाँ पर निकाला गया है -8 आर स्क्वायर साइन 2, थीटा के जगह पर रख देंगे पाई बाई 4। ये जो पाई बाई 4 है इसी को रख देंगे थीटा की जगह पर, तो हो जाएगा -8 आर स्क्वायर साइन 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4, इसका मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे -8 आर स्क्वायर साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 अंश हुआ। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, याद रखिएगा। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। 1 से गुणा करेंगे तो -8 आर स्क्वायर। अब देखिए -8 आर स्क्वायर हो गया, ये ऋणात्मक मान आया है, ऋणात्मक मान आया है, ऋणात्मक। तो जब ऋणात्मक मान आता है तो उच्चतम बोला जाता है, चाहे अधिकतम बोला जाता है, और वही अगर धनात्मक आता तो निम्नतम बोला जाता है। तब लिख देंगे अतः थीटा बराबर पाई बाई 4 पर क्षेत्रफल ए अधिकतम है चाहे उच्चतम है, अधिकतम कहिए चाहे उच्चतम कहिए, उच्चतम कह दीजिए अच्छा रहेगा, ए उच्चतम है। अधिकतम भी कहेंगे तब भी सही है, उच्चतम भी कह देंगे तब भी सही है। तो अब देखिए यहाँ पर ज्ञात हो गया कि थीटा बराबर पाई बाई 4 पर क्षेत्रफल ए उच्चतम है। तो उच्चतम है, तो अब ध्यान दीजिए, अब जो थीटा बराबर पाई बाई 4 आया है, हम इन भुजाओं में रख करके ज्ञात करेंगे कि ये वर्ग है या कि नहीं है। तो देखिए लिखेंगे थीटा बराबर पाई बाई 4 पर BC बराबर यहाँ पर लिखा गया है 2r साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2r साइन थीटा के जगह पर रख दीजिए पाई बाई 4, तो हो जाएगा ये आ रहा है। तो लिखेंगे 2r साइन पाई बाई 4 का मतलब 45 अंश। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। इसको आगे हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2r इंटू 1/√2। ये √2 से √2 में जब गुणा करेंगे तो √ से √ हट के 2 आ जाएगा। इसको काटने के लिए हम इस तरह 2 भाग में इसको लिख दिए हैं, ये कट जाएगा, बचेगा √2r। अब लिखेंगे, अभी BC निकाले हैं, अब BE निकालेंगे। तो लिखेंगे BE बराबर 2r cos थीटा। तो 2r cos थीटा के जगह पर फिर रखेंगे पाई बाई 4, तो हो जाएगा 2r cos थीटा का मान यहीं पर सीधे लिख दीजिए। 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 r, और cos पाई बाई 4 मतलब 45 अंश, cos 45 अंश का मान 1/√2 होता है, ये कट जाएगा, बचेगा √2r। अब ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर BC का मान भी √2 आ रहा है और BE का मान भी √2 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे अतः, चाहे इसको दिखाना चाहे तो दिखा दीजिए,
BE बराबर BC, BE बराबर BC। अतः वही हिंदी लिख देंगे जो प्रश्न में दिया है। अतः एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। अतः एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। यही आपका सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखिए यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि f(x) इक्वल मॉड cos x द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। देखिए f(x) इक्वल मॉड cos x दिया है। f(x) इक्वल मॉड cos x प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे माना a बिलोंग टू R, a बिलोंग टू R, चाहे हम इसको हटा दे रहा हूं। माना x बराबर a पर यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल लिमिट x टेंस टू a मॉड cos x। देखिए ये प्रश्न f(x) इक्वल मॉड cos x है, तो हम इसमें दोनों तरफ लिमिट x टेंस टू a लगा देंगे। दोनों तरफ लिमिट x टेंस टू a लगा देंगे। अब उसके बाद ये जब x टेंस टू a दिया है, इसका मतलब x का मान a दिया है, तो हम x पर जब a रखेंगे तो लिमिट को हटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे मॉड cos a। अब एक बार x पर a रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे f a बराबर, इधर भी हम x पर a रखेंगे तो लिखेंगे मॉड cos a। हम देख रहे हैं कि दोनों स्थिति में मान समान आ रहा, दोनों का मान समान आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल f a। अतः x बराबर a पर f फलन, चाहे f संतत फलन है, f संतत फलन है। अतः x बराबर a पर f संतत फलन है। यही आपका सत्यापित हुआ।